है ये एमपी वाला पार्ट जहां से मुख्य नदी चंबल आती है। जनापाव पहाड़ियों से कंटिन्यूस हार्ड होती है और बाद में यमुना की तरफ। ये यूपी वाला पॉइंट है, इसमें यूपी यानी यमुना वाला पॉइंट। इसके राइट साइड से आने वाली मुख्य नदी जो है, मुख्य नदी यानी राइट साइड से जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो कोटा में आगे मिलती है, काली सिंध। काली सिंध नदी अपने राइट और लेफ्ट से दो नदियों को अपने अंदर मर्ज करती है। एक तो राइट साइड से ऊपर की ओर परवन, जो काली सिंध का राइट है ऊपर, तो परवन डायरेक्ट डायरेक्ट चंबल में मर्ज नहीं होती, काली सिंध में। और फिर ये झालावाड़ से अपने साथ एक नदी को और लेके आती है जिसका नाम है आहू नदी। आहू नदी झालावाड़। जैसे काली सिंध किसको लेकर आती है, आहू को, वैसे परवन भी अपने साथ एक नदी को लेकर आती है जिसका नाम है नेवाज। नेवाज या निवाज रिवर। तो जैसे काली सिंध आहू को कहां से लेकर आती है, झालावाड़ से मर्ज करते हुए लाती है, वैसे परवन भी नेवाज को झालावाड़ से मर्ज करते हुए लाती है। तो इन नदियों में जो मीटिंग पॉइंट आपको दिख रहे हैं, परवन का नेवाज में मिलना झालावाड़, काली सिंध में आहू का मिलना झालावाड़, फिर परवन का खुद काली सिंध के पास कौन से पॉइंट पे आना, कोटा में, और फिर काली सिंध का चंबल में जाना कोटा, जहां राजस्थान में ईआरसीपी का पहला बैराज नवनेरा ओपन हुआ है। वो नवनेरा काली सिंध का बैराज है। जो ये मर्ज होती है उस जगह का नाम नवनेरा है। ज्योग्राफी वाले नवनेरा कम लिखते हैं, नानेरा ज्यादा लिखते हैं। तो नानेरा वो होता है जो नानी के जाते हैं, वो नानेरा होता है। तो नानेरा नहीं, सही शब्द नवनेरा है, जो आगे हम लिखेंगे भी डैम में। तो अब ये नदियां तो खूब सारी दिख रही हैं अपने को, लेकिन इसमें मुख्य नदी कौन है, मेन रिवर इसमें काली सिंध है। बाकी तो उसमें मर्ज होते हुए आती हैं। परवन नेवाज में झालावाड़, काली सिंध में आहू झालावाड़। काली सिंध और आहू का संगम राजस्थान में, दो नदियों के संगम इतने प्रसिद्ध नहीं है राजस्थान में, लेकिन सबसे प्रसिद्ध अगर दो नदियों में बात करें तो यही संगम है जो प्रसिद्ध है, जिसको सामेला कहा जाता है। दोनों के मीटिंग पॉइंट को, जैसे अपने लड़के वालों के यहाँ बारात लेके जाते हैं, तो सगे और संबंधियों का जो पहला मिलाप होता है उसको सामेला कहते हैं। तो सामेला का मीनिंग है दो परिवारों का मिलना, दो कल्चर का मिलना, और यहाँ दो जलीय क्षेत्रों का मिलना सामेला, जिसके ऊपर आसाम का बेस्ट वाटर फोर्ट गागरोन स्थित। तो गागरोन फोर्ट इन्हीं नदियों के किनारे, काली सिंध और आहू। सामेला सामेला लिख दो, चाहे यानी मीटिंग पॉइंट, या फिर गागरोन फोर्ट। यहाँ गागरोन फोर्ट लिख देना, सामेला तो कॉन्सेप्ट में लिखवा देंगे। गागरोन फोर्ट, जो कि अपने आप में एक वाटर फोर्ट, जल दुर्ग के रूप में माना जाता है, क्योंकि नदियों के किनारे पर। फिर इसमें आगे पार्वती नदी, त्रिवेणी बनाने वाली बनास जहां मिलेगी वहां सीप रिवर। फिर आगे कुन्नू या कुन्नो रिवर। तो कुन्नो तो अपने ही नाम से नहीं, जो कैसे जिला है राजस्थान में, उसमें जाके मिलेगी। कौन सा आएगा, करौली। सीप वाला ये त्रिवेणी पॉइंट बनेगा। त्रिवेणी पॉइंट जो यहाँ राजसमंद से, राजस्थान की प्रमुख नदी आती है, या चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी आती है बनास, जो राजसमंद में आगे हम पढ़ेंगे भी खमनोर की पहाड़ियों से उद्गमित होती।
तो ये चंबल का त्रिवेणी होता है, इसका नाम है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर। जैसे माही त्रिवेणी बेणेश्वर घाट, ये रामेश्वर घाट। रामेश्वर किधर है आज? रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। पार्वती इसमें सवाई माधोपुर के निकट आके मिलती है। बाकी नदियां लगभग कोटा के आसपास। मेज रिवर भीलवाड़ा से कोटा बूंदी के बॉर्डर पे, जैसे बूंदी के आसपास आके मिलती है लाखेरी में। मेज भीलवाड़ा और चंबल जैसे राजस्थान में एंट्री करती है तो उसका वेलकम चित्तौड़ से निकलने वाली एक नदी होती है हरिपुर गांव ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी चित्तौड़ से निकलकर सी वाले से और सी तक चित्तौड़। जैसे माई में लिखी थी ना मोरेन, मोरेन डूंगरपुर से डूंगरपुर। जैसे लोनी में लिखे थे अपने गोहिया पाली से पाली, पाली से पाली में समाप्त हो जाती है किसमें? पांडी रिवर में। तो सेम ये भी चित्तौड़ से निकलकर चित्तौड़ में समाप्त। तो इसके राइट साइड में जो नदियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाले पार्ट कुन्नो रिवर से लेके इस साइड में आहू रिवर, काली सिंध रिवर, नेवाज रिवर, परवन रिवर, पार्वती रिवर, शेप रिवर, कुन्नो रिवर, सब नदियों का उद्गम विंध्यन कगार यानी विंध्यन पहाड़ियों से एमपी की ओर से होता है। जो मध्य प्रदेश से विंध्यन स्कारपलैंड राजस्थान की ओर फैला हुआ है, विंध्यन स्कारपलैंड पर आने वाली नदियां राजस्थान की तरफ, और चंबल में मर्ज हो गए। चंबल इनके पानी को लेके किस में जाती है? यमुना। तो मोस्ट ऑफ रिवर इसमें विंध्यन एमपी की ओर से आके राजस्थान में मर्ज होती है। तो इस कारण कहते हैं हाड़ौती में एक्सेस वाटर ज्यादा होता है। हाड़ौती की विशेषताएं लिखवाई थी, ध्यान है आपको कि हाड़ौती क्षेत्र में सरफेस वाटर अधिक है, सतही जल अधिक है। एग्जाम्पल चंबल। इस कारण यहाँ एक्वाटिक एनिमल या एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो चंबल या उसके सहायक नदियों के कारण। और एआरसीपी क्यों बन रहा है, समझ में आ गया? ये बहुत सारी नदियां हैं, इनमें कुछ नदियों की विशेषताओं के बारे में आपको कल लिख पाएंगे। डायग्राम बना लीजिए।